नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं इन डिटेल में समझाऊंगा कि AWS डेटा सेंटर क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, रीजन क्या होता है। इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली इन डिटेल्स में समझाने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल। इस चैनल में AWS लिनक्स और डेवऑप्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, मैं पिछले 10 साल से IT इंडस्ट्री में हूं, एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूं, एज अ IT एक्सपर्ट क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा हूं और मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए मेरे अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑन नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो है आपको वो मिलता रहे। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो किस तरह का चाहिए और कौन सा वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम AWS के अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं और आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि इस ऑप्शन पर अगर जा रहे हैं इस जगह पे, तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरह से, राइट। अलग अलग कंट्री का नाम रहेगा, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है, यहाँ पर स्टेट का नाम है, यहाँ पर ओहायो है, कैलिफोर्निया है, मुंबई है, इस तरह का है। तो इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको और डिटेल में इस चीज़ को समझ में आएगा। सो समझिए कि यहाँ पर मेरा एक कोलकाता है, राइट। और यहाँ पर मेरा एक कंपनी है, राइट। सपोज मैं देता हूँ कंपनी का नाम टेक महातो। और इस कंपनी के अंडर में क्या है कि हमारा डेटा सेंटर बना हुआ है, राइट। बहुत सारा ऑफिसर्स है यहाँ पर, और ऑफिस के एक पार्ट में क्या हुआ कि हमारा एक डेटा सेंटर बना हुआ है। अब डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर मतलब वो होता है कि जहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डेटा सेंटर, जहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स लगे रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सर्वर को मैनेज करने के लिए नेटवर्किंग किया रहता है। और सर्वर और जो है नेटवर्किंग के लिए जो स्विच वगैरह यूज़ करते हैं, राउटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसे ठीक ठाक रखने के लिए एक अलग सा रूम होता है, जो कि आपका एयर कंडीशनर रूम होता है और एयर डस्ट से प्रूफ होता है, जहाँ पर एयर डस्ट नहीं जाता है, ताकि वो सिस्टम ख़राब ना हो पाए। और वहाँ पर कोई ना कोई बंदा 24/7 अवेलेबल रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो हर कंपनी, हर बड़े बड़े कंपनी का अपना एक डेटा सेंटर होता है, राइट। तो उस डेटा सेंटर में क्या होता है कि सर्वर्स लगे रहते हैं, राइट। वहाँ पर लगे रहते हैं नेटवर्क्स लगे रहते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो लगे रहते हैं। और बहुत सारा जो है ये यहाँ पर पावर का फैसिलिटी रहता है, 24/7 पावर जो है, डुअल पावर फैसिलिटी ये रहता है। तो यहाँ पर कंपनी चल रहा है। अब क्या होता है, कंपनी आस्ते आस्ते से ग्रो हो रहा है। तो ग्रो हो रहा है तो कंपनी को लग रहा है कि भाई मेरा जो डेटा सेंटर है और कोई कारण से यह बैठ जाए तो क्या होगा, डेटा सेंटर कोई कारण से आउटेज आ जाए तो क्या होगा, कंपनी मेरा बंद होगा। तो कंपनी क्या करता है कि उसी कोलकाता के एरिया में एक अलग से एक और डेटा सेंटर ओपन करता है कहीं और अदर एरिया में, राइट। सो मान लीजिए कोलकाता का ये जो है एरिया है, और वहाँ से जो है सपोज मान लीजिए कि 30 किलोमीटर दूर एक और जो है डेटा सेंटर ओपन करता है कि कोई कारण से अगर इस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि इस लोकेलिटी में पावर ही आउटेज है, राइट, उस टोटल सिटी का ही पावर आउटेज है, तो क्या होगा। तो उस केस में एक अलग सा डेटा सेंटर जो है कंपनी तैयार करता है। और उस डेटा सेंटर में क्या करता है कि वो सारा का सारा जो है यहाँ पर सर्वर को, यहाँ पर जो ये सर्वर लगा हुआ है उसी सर्वर को क्या करता है कि रेप्लिकेट कर देता है, यानी कि सेम सर्वर यहाँ पर जो है बना देता है। आपको मैं बताता हूँ, सेम सर्वर यहाँ पर क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है, राइट। अब क्या हुआ, रेप्लिकेट जो कर रहा है इसके बीच में जो कनेक्शन लगा देता है, कनेक्शन जो होता है वो होता है इन आउट डुअल कनेक्शन होता है। और ये जो कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्शन होता है, ताकि इसका जो डेटा स्पीड हो काफ़ी फास्ट हो, राइट। और क्या हो रहा है कि एज वेल एज क्या कर रहा है कंपनी, यहाँ मान ली 10 सर्वर है और यहाँ पर कंपनी मान लीजिए 20 सर्वर यहाँ पर लगाया, यानी कि सपोर्ट उसको यहाँ से, यहाँ पर जो ऑफिस है यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, एज वेल एज यहाँ से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि बेसिकली कंपनी का जो है सर्वर्स बढ़ रहा है। अब कंपनी क्या किया कि कुछ दिन बाद, 1 साल 2 साल के बाद में क्या हुआ कि कंपनी और एक्सपेंड किया।
तो कोलकाता में ही एक्सपेंड किया। तो कंपनी क्या किया कि फिर से यहाँ पर और एक डेटा सेंटर बिल्ड किया, राइट, और वो भी इसके 30 किलोमीटर के दूर में, मैंने अदर कोई सिटी में वो फिर से यहाँ पर बिल्ड किया। और इसका कनेक्शन क्या किया कि उन्होंने इस तरह कनेक्शन कर दिया, राइट। और इसका भी कनेक्शन क्या कर दिया, ऐसे कनेक्शन इसका डायरेक्ट बना दिया। कंपनी और एक्सपेंड किया, फिर से और एक डेटा सेंटर यहाँ पर इस तरह से बनाया, और उस डेटा सेंटर का कनेक्शन जो है ऐसे बिल्ड कर दिया। ओके, करेक्ट। इस तरह से जो है आपस में सब डेटा सेंटर कनेक्ट हो गया, और कोई कारण से ये डेटा सेंटर काम नहीं कर रहा है तो ये काम करेगा, कोई कारण से ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम करेगा, और इसका मेन डेटा सेंटर यहाँ पर है, राइट। तो अब हम करते हैं AWS के कंसर्न में, राइट। अब क्या हो रहा है कि कोलकाता में कंपनी एक्सपेंड कर रहा है। अब आस्ते आस्ते क्या हुआ, कंपनी कोलकाता से बाहर भी गया। यहाँ पर क्या हुआ कि सेम कंपनी जो है वो और बढ़ गया, तो वो चला गया हमारा दिल्ली में, राइट। कंपनी क्या किया, ये दिल्ली में या मान लीजिए कि आउट ऑफ द कंट्री में वो कंपनी एक्सपेंड किया। मान लीजिए कि एक्सपेंड किया ये, उसमें मानता हूँ USA में एक्सपेंड किया, राइट। अब उस USA में भी एक ऑफिस उनका बना, और वहाँ पर भी क्या हुआ कि मल्टीपल क्या किया उन्होंने कि एक डेटा सेंटर बनाया ताकि वहाँ की कंपनी सपोर्ट कर पाए। और उन्होंने क्या किया कि इस डेटा सेंटर को, राइट, ये जो डेटा सेंटर है इस डेटा सेंटर को वो आपस में कनेक्ट करवा दिया भाया सैटेलाइट या भाया नेटवर्क, राइट। ओके, इस तरह कनेक्शन करवा दिया। सो अब हम समझते हैं कि ये AWS कंसर्न में कैसे काम करेगा, राइट। अब दूसरा कंसर्न में अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है, और कंपनी मान लीजिए कि डेवलपर कंपनी है, कोई वेबसाइट डेवलप करती है, राइट, या कोई सर्विस दे रही है। मान लीजिए कोई टेक कंपनी है, कोई शेयर मार्केट हो सकता है, या म्यूचुअल फंड का कंपनी है। अब उस कंपनी के अंदर में टेक्निकल बंदा उतना है नहीं, राइट, तो वो सोचते हैं कि ये जो है, ये जो सर्विसेज उसको मिल रहा है, ये जो सर्विसेज आपको मिल रहा है, डेटा सेंटर का सर्विसेज मिल रहा है, वो AWS ले जाते। मतलब AWS क्या किया है कि यहाँ पर भी कोलकाता में भी सपोज इस तरह का जो है बहुत सारा डेटा सेंटर बना दिया है, बहुत सारा सर्वर रख दिया है, और यहाँ पर अलग अलग कंट्री में बहुत सारा जो है डेटा सेंटर बना करके बहुत सारा सर्वर रख दिया है। अब क्या हुआ कि कोई कंपनी को अगर चाहिए, ठीक ना, कि उसका सर्वर रहे, तो वो सर्वर क्लाउड में प्रोवाइड कर, आपको पता है कि AWS क्लाउड में सर्वर प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक डेटा सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब इस केस में अगर बात करें क्लाउड के केस में, तो क्या होता है कि क्लाउड में इसी का नाम जो है चेंज करके बता दिया गया है। इसके इतने एरिया जो है, राइट, ये जो एरिया है जो आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं रीजियन, राइट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजियन, क्लाउड के लैंग्वेज में, रीजियन। ओके, और ये जो बना हुआ जो डेटा सेंटर जो बना देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 जो डेटा सेंटर है, इसको क्लाउड के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं अवेबिलिटी जोन, राइट। क्या बोलते हैं, अवेबिलिटी जोन, यानी कि AZ इसको बोलते हैं, AZ अगर बोलेंगे, AZ, राइट। इसका हम अगर नाम दे सकते हैं A, राइट, AZ, A दे दिए हम यहाँ पर, राइट। और इसका हम नाम दे दिए AZB, राइट। इसका नाम दे दिए AZB, इसका हम नाम दे सकते हैं AZC,
इस तरह से हम नाम दे सकते हैं AZD, तो इस तरह से हम नाम एबिलिटी जोन दे रहे हैं। और इसी तरह से जो क्लाउड जो है काम कर रहा है AWS में। अब क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है AWS का, कि AWS ये सब जो कंपनियां हैं उसको डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है एज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट के रूप में। तो कंपनी का हेडेक हट गया कि खुद का वो डेटा सेंटर नहीं बनाएगा। डेटा सेंटर बनाने के लिए उसका खुद का पावर वगैरह, नेटवर्किंग का बहुत कुछ करना पड़ता है, वो करना नहीं पड़ेगा उसको। डायरेक्ट जो है AWS के अंदर गया, वो अपना रीजन चूज़ किया। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में है, तो इंडिया में जो अवेलेबल रीजन है, अभी इंडिया में 2 रीजन अवेलेबल है, एक है आपका हैदराबाद, दूसरा आपका है मुंबई। तो मुंबई के आसपास कंपनी है तो मुंबई सेलेक्ट कर लिया, हैदराबाद के आसपास की जो कंपनियां हैं तो हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद उसके बाद जैसे वो सेलेक्ट करता है तो उसको ऑटोमेटिक जो है जितने अवेलेबल जोन अवेलेबल है वो मिल जाता है। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि कौन कौन सा जो है रीजन में कौन कौन सा एबिलिटी जोन अवेलेबल है। अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे जो है आपको मिलेगा रीजन, माने हर कंट्री में आपका AWS का डेटा सेंटर बना हुआ है, राइट। सो करेंगे मुंबई, और मुंबई में जैसे हम लोग क्लिक किए तो अगर यहाँ पर देखेंगे कितने सारे हमारा जो है अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है। तो एक ही अवेलेबल मुंबई है, और एक मुंबई के अंदर में क्या है अवेलेबल है आपका डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर देखने के लिए हम क्या करेंगे, चले जाते हैं हम यहाँ पर VPC में, जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ये सबमिट में क्लिक करेंगे, VPC जब सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे तो इधर में जाएंगे तो देखिए यहाँ दिखा रहा है हमारा अवेलेबिलिटी जोन, राइट, ID है। और कौन कौन सा जोन यहाँ पर दिखा रहा है, एबिलिटी जोन AB, A और C, ABC 3 एबिलिटी जोन है। यानी कि जैसे हमें आपको बताया कि एक मुंबई हमारा एक रीजन हुआ, अब इस रीजन में क्या है 1 2 3 जो है हमारा डेटा सेंटर बना हुआ है, और तीनों डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड है हाई स्पीड कनेक्शन के माध्यम से, राइट। तो इस तरह से जो है हमारा AWS प्रोवाइड कर रहा है। उम्मीद है कि आपको AWS में जो एबिलिटी जोन है आपको समझ में आया होगा। और आपको डिटेल्स में जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो जैसे मैं सर्वर प्रोविज़न करूँगा तो और आपको डिटेल्स में समझ में आने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन का ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जब भी इसके बारे में वीडियो अपलोड करूँगा, आपका उसको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या किस तरह का आप वीडियो चाह रहे हैं। तो उसी तरह से वीडियो मैं अपलोड करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ। और एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक नया एबिलिटी जोन यहाँ पर आया है, राइट, ये वाला। तो ये अभी डिजेबल है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इनेबल, कैसे हम इनेबल कर सकते हैं, हम आने वाले समय में वीडियो में हम देखेंगे कि इस जो है आपका जो है ये अभी डिजेबल दिखा रहा है, इसको हम लोग कैसे एबिलिटी जो है रीजन को इनेबल करेंगे अपने अकाउंट में, उसके बारे में वीडियो आने वाले समय में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।